अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम वअला आलिहि व सहबिहि अजमईन वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना बिमा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने अ, इसका सारे काम पढ़ लिए थे, नून साकिन और नून तनवीन के। पहला हुक्म, दूसरा इदगाम, तीसरा अकलाप और चौथा इख्फा। उसके बाद ये इदगाम का बयान हमारे पास है कि इदगाम की किस्में हैं कि इदगाम कबीर क्या है, इदगाम सगीर क्या है। बस आप लोगों को ये तो समझ आती है कि इदगाम करना होता है जब भी हमें पता होगा कि शद आती है तो उसके अंदर इदगाम होता है। जैसे शद का मतलब ये होता है कि पिछले वाला हर्फ जो है वो अगले वाले हर्फ से मुद्गम हो रहा है और सख्ती से, और सख्ती से अदा हो रहा है। इस तरह दाखिल करना कि एक मिनट हम इसकी तारीफ देख लेते हैं ताकि सिर्फ यही देख के फिर हम आगे बढ़ जाएं। इदगाम कहते हैं एक चीज को दूसरी चीज में दाखिल करना, और कुर्रा की इस्तिलाह में इसकी तारीफ ये है कि हरफ साकिन को हरफ मुतहर्रिक में इस तरह दाखिल करना कि दोनों हरूफ मुशद्दद होकर एक ही लफ्ज से अदा हों। इसलिए यहाँ पर ये शद लगाई जाती है हमारी पहचान के लिए। पिछला हर्फ साकिन होता है और अगला हर्फ जो है वो मुतहर्रिक होता है। मुतहर साकिन हर्फ को मुतहर्रिक के अंदर जो है वो दाखिल इस तरीके से करते हैं कि हर्फ मुशद्दद एक ही लफ्ज तलफ्फुज से अदा हो। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे ये दाल है, इसको ये शद लग गई है अगले में, तो इससे क्या पढ़ेंगे? एक बनाकर अदा करेंगे, कद दखलू। हालांकि बीच में दाल भी है बट ये साकिन हो गया, साइलेंट हो गया, तो इस वजह से ठीक है। अब अगला हमारे पास है, हमने अब आगे पढ़नी है मद का बयान। ये आप लोगों का ना इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि एक मिनट में देख लूं, ये आप लोगों का लास्ट होगा तजवीद के अंदर। और इसके बाद हम लोगों ने मद का बयान ये हमने पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों ने ये मद की किस्में पढ़नी है कि कौन सी मद को कितनी देर तक खींचते हैं, क्या इसका मामला है। फिर उसके बाद ये सारी मद ही चल रही हैं, ठीक है। मिकदार हो गया ये मद का, बस ये हमने ये आगे नहीं पढ़ना। उसके बाद हमने लास्ट के अंदर कुरान के फजाइल हैं, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर कर एक बार एक दिन इसके ऊपर सेशन करेंगे। ये फजाइल कुरान, कुरान के फजाइल क्या है, कुरान से हम किस किस तरीके से मदद हासिल कर सकते हैं, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। और उसके बाद हमारी ये किताब इंशाल्लाह खत्म है। फिर आप लोगों की जो है वो टेस्ट की बारी होगी, और आपकी बारी होगी कुरान को कि जो हमने पढ़े हैं उसूल उसको अप्लाई करने का। अभी अभी बेटा अभी थोड़ी देर तक आके। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं, आज हमने पढ़ना है मद। आज हम मद का सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मद हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इसका अंदाजा होता जाएगा कि मद कितनी आसान है, और इसकी किस तरीके से हम डेफिनेशन बयान करते हैं, किस तरीके से इसको हमने अच्छे तरीके से देखना है। अच्छा, मद मद कहते किसे हैं? वो कहते हैं मद के मायने है दराज करना और खींचना। फन तजवीद में, मतलब तजवीद के फन में इसके मायने ये हैं कि हरूफ मद्दा को लंबा करके पढ़ना। अब हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। अलिफ साकिन और इससे पहले जबर हो, हर्फ पर जबर हो, जैसे कौला, ये हमने पहले भी देखा हुआ था, आपको याद होगा। अलिफ साकिन जिससे पहले जबर हो, जैसे कौला। अब इसमें क्या है, अलिफ साकिन है और उससे पहले क्या आ गई, जबर आ गई, कौला। वाव साकिन और इससे पहले हर्फ पर पेश हो, जैसे बूरिक, हमने लास्ट टाइम स्टार्ट के अंदर पढ़ा था, जैसे कीला। या साकिन और इससे पहले हर्फ के ऊपर जू आइन पढ़ा था हमने, जू आइन। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ, बूरिक, वाव साकिन उससे पहले पेश आ गई। अब नेक्स्ट है या साकिन और इससे पहले हर्फ के नीचे जेर हो, जैसे अबी का। हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, कीला। या साकिन इससे पहले जेर हो, कीला। यहाँ पर क्या दी हुई मिसाल, अबी का, मीन्स जहां भी कहीं ये हर्फ आएंगे और वो साकिन होंगे और उनसे पहले हर्फ के ऊपर हमने देखना है कि जबर आ रही है, पेश आ रही है, या फिर जेर आ रही है, तो फिर उसके हिसाब से हमने रूल अप्लाई कर देना। ये तो मुझे उम्मीद है आप सबको याद होगा क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था ये। अच्छा, इस तरीके से हमने जो है ना ये देखा। इसी तरीके से उन्होंने कहा खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश भी मद की आवाज देता है।
मद के असबाब तीन हैं। मतलब किन वजूहात की बिना पे मद होती है, कब कब मद की जाती है, क्या ऐसी चीजें आएंगी जब मद होगी। मद के असबाब तीन हैं, हमजा, सुकून और तशदीद। ये तीन बातें याद रखनी है। मद के असबाब कौन कौन से हैं? हमजा, सुकून और तशदीद। सबब इसको कहते हैं जिसकी वजह से मद हो। हरूफ मद्दा के बाद जब हमजा, सुकून या तशदीद हो तो मद होगा। हरूफ मद्दा के बाद जब हमजा, सुकून या तशदीद हो तो मद होगा। अब ये सिर्फ तारीफ बयान कर रहे हैं, उसके बाद एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन होगी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह ताला। आप लोगों ने बस अभी जो मैं याद करवा रही हूँ ये याद करते जाना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मद के साथ ही आवाज बनती है, और कुर्रा की जो आवाज होती है वो असल मदों को ही खींचने से बनती है। उनके जो खास तौर पे ये गुन्ना, इख्फा हो गए और ये मद हो गई, ये इनकी वजह से पता चलता है कि कोई कारी जो है वो कितना अच्छा कुरान पढ़ रहा है। तो इसको सीखने के लिए आप लोगों को मद सीखना जरूरी है। हरूफे लीन कौन से हैं? हरूफे लीन दो हैं, वाओ और या। हरूफ लीन क्या होते हैं? ये वो हरूफ होते हैं जिन्हें हर हाल में नरम पढ़ा जाता है, और इन्हें थोड़ा जल्दी और नरम पढ़ा जाता है, मतलब इसमें देर नहीं लगाई जाती। तारीफ, हरूफ लीन की तारीफ क्या है? ओके ओके ओके, वेट, 5 मिनट्स वेट, ओके। तारीफ हरूफ लीन, वाओ साकिन माकबल जबर हो। जैसे ये देखिए, वाओ साकिन है, उससे पहले जबर है। खौफिन, खौफिन, हम इसे यूं नहीं कह रहे, खौफिन इसे लंबा नहीं कर रहे, ठीक है। खौफिन, खौफिन, कौमुन। या साकिन जिस माकबल जबर हो, जैसे बैतुन, बैतुन। अब अगर इमेजिन करें कि अगर यहाँ पर या साकिन होती, या साकिन तो है ही जिस तरीके से, उससे पहले अगर जेर हो जाती तो फिर बताएं वो क्या बन जाता। अगर आपने पीछे याद तो आपको याद होगा कि या साकिन जिससे पहले जेर हो, जैसे कीला तो बनती बीतुन, या मद्दा बन जाती। बट यहाँ पर क्या है? अब इसी तरीके से वाव साकिन जिससे पहले पेश होती है, अगर खौफ के ऊपर पेश होती तो ये बनता वाव मद्दा, जबकि यहाँ पर ये बन रहा है हरूफ लीन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जबर है। ये इसकी तारीफ क्या है? वाव साकिन माकबल जबर हो, खौफिन। या साकिन माकबल जेर जबर हो, जैसे बैतुन। इसे जल्दी पढ़ते हैं, इसमें अंदर मद नहीं करते, इसलिए इसे कहते हैं ये हरूफे लीन है, ठीक है। अच्छा, अब हम कुरान को देख लेते हैं थोड़ा सा, इससे नेक्स्ट हमारी जो है ना वो मद की एग्जाम शुरू होती है। ये एक लंबा टॉपिक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक करेंगे। और अच्छा खासा इंशाल्लाह करेंगे इसको, ताकि हमें समझ आ जाए सही तरीके से इंशाल्लाह। अच्छा। अच्छा जी, आगे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रही है। बल्कि भी हमारा रहता था। हम्म। ये हमने यहाँ तक पढ़ ली थी, इन्नक ला तुखलिफुल मियाद। इससे आगे हम इंशाल्लाह देखते हैं। और फिर आपने उसे, मैं आपको आपके सामने तिलावत करूंगी, फिर आपने उसे पढ़ के बताना है, फिर हम इंशाल्लाह मिस्टेक मेंशन करेंगे। यहाँ पर कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। फस्तजाबा के अंदर सिंपल है, लहुम भी सिंपल है, रॉ के ऊपर जबर है, रॉ मोटी पड़ी जाएगी। बा के ऊपर पेश शद है तो इस यहाँ पे इदगाम होगा। नून के ऊपर नून मुशद्दद है तो यहाँ पर क्या होगा? गुन्ना होगा। जो गुन्ना होता है वो किन दो हरूफ के ऊपर होता है? नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे। तो यहाँ पर आगे नून के ऊपर शद आ गई तो ये नून मुशद्दद हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे, यानी नाक के मासे में एक इसको बराबर आवाज लेकर जाएंगे, जैसे इन्ना, मिम्मा। इस तरीके से इसे पढ़ेंगे, अन्नी, ठीक है। और यहाँ पर मद बन रही है, या मद्दा बन रही है, क्यों? क्योंकि या साकिन जिससे पहले जेर हो, जैसे कीला तो यहाँ पे इन्नी, ठीक है, यहाँ मद बन रही है या साकिन जिससे पहले जेर हो। अगर यहाँ पर बंद होता या साकिन जिससे पहले जबर हो तो ये बनती हरूफे लीन, ठीक है। ला उदीउ, बहुत मोटा होगा और फिर मुस्तालिया में से है। या साकिन फिर बन रहा है, यहाँ पर फिर मद बन रही है, या मद्दा, क्योंकि या साकिन जिससे पहले जेर आ गई, या मद्दा हो गया। आमाला, ये सिंपल है, आमिल में सिंपल है, फिर यहाँ पर जो है मीम मुशद्दद आ गया तो यहाँ पर क्या होगा? गुन्ना होगा। आमिलीन कर, मीम पढ़ते हुए आमिलीन के साथ इदगाम करते हुए यहाँ पर क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। नून साकिन हो गया, नून साकिन पे इख्फा होगा, आवाज को नून साकिन की आवाज को छुपाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर इदगाम करते हुए गुन्ना करेंगे। फिर नून साकिन पढ़ेंगे, इसको इख्फा करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर सिंपल रॉ के नीचे दो जेर आ गई। हमने कहा था कि वो रॉ जिसके नीचे जेर या दो जेर हो वो रॉ बारीक पड़ी जाएगी।
फिर यहाँ पे रा बारीक पड़ी जाएगी, और यहाँ पर भी नून साकिन है तो इख्फा होगा, नून की आवाज को छुपाया जाएगा। अब यहाँ पर दाद हर्फ मुस्तालिया में से है, मोटा पड़ा जाएगा। फिर मीम मुशद्दद आ गया, गुन्ना होगा, नून साकिन आ गया, इख्फा होगा, और दाद जो है वो मोटा पड़ा जाएगा। फिर उसके बाद जाल बारीक पड़ा जाएगा, और यहाँ पर या मद्दा आ गई है, या साकिन जिससे पहले जेर, जैसे कीला, तो यहाँ पर सेम बन रहा है, रूल अप्लाई होगा, या मद्दा बनेगी। हाजरू, वाव साकिन जिससे पहले पेश हो, जुइन, वाव मद्दा बन रही है तो वाव मद्दा मद बन रही है, यहाँ पे मद करेंगे। व उखरिजू, फिर यहाँ पर भी वाव मद्दा बन रही है, और यहाँ वाव मद्दा नहीं बन रही क्योंकि रॉ के नीचे जेर है और खौफ के ऊपर पहले जबर है। मिया नून साकिन आ गया, और उसके बाद यार ही यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, और उसके बाद यहाँ पर रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर अलिफ मद्दा बन रही है। अलिफ साकिन जिससे पहले जबर हो, दियारिहिम, जैसे हमने कहा था ना कौला। वऊजु, यहाँ पर जाल के ऊपर पेश आ गई है, तो यहाँ ये क्या बन रहा है, वाव मद्दा बन रही है। फिर उसके बाद ये या मद्दा बन रही है, यहाँ भी या साकिन जिससे पहले जेर हो या मद्दा बन रही है, यहाँ भी या साकिन जिससे पहले जेर हो या मद्दा बन रही है। यहाँ पे कॉफ मोटा पड़ा जाएगा, हरूफ मुस्तालिया में से है, वाव साकिन जिससे पहले पेश हो वाव मद्दा बन रही है, इधर भी वाव साकिन जिससे पहले पेश वाव मद्दा। और यहाँ पर रॉ के ऊपर जबर है तो रॉ मोटी पड़ी जाएगी, और यहाँ पर नून मुशद्दद है तो यहाँ पर गुन्ना होगा। यहाँ पर नून साकिन के ऊपर इख्फा नहीं होगा क्योंकि आगे हा आ रहा है, हरूफ हरूफ हल्किया में से है, हमजा हा आइन हा गैन खा। फिर उसके बाद ये सिंपल है। फिर दाल जो है वो कलकला है, दाल साकिन है इससे कलकला होगा। यहाँ पर कलकला क्या होता है, अब, अज, अक, अक, अद, ये पांच हरूफ के ऊपर कलकला होता है। कलकला कहते हैं साकिन हरूफ को हिलाकर पढ़ना, तो ये साकिन हरूफ पांच हैं, बा, जीम, दाल, तो, दाल और बा। ये जो है ये पांच हरूफ हैं जिनको हिलाकर पढ़ते हैं, इसे कलकला कहते हैं। तो यहाँ पर दाल साकिन आ गया इसलिए इसको वाला उद, उद पढ़ेंगे, यानी आवाज को फेंकेंगे। का मोटा है, मोटा पड़ जाएगा, फिर मुसाले में से नून मुशद्दद है, इसके ऊपर जो है क्या होगा, गुन्ना होगा। फिर आगे फिर नून मुशद्दद है, इसके ऊपर गुन्ना होगा। फिर ता के नीचे दो जेर आ गई जो कि तनवीन है, यहाँ पर इख्फा होगा। फिर जीम जीम साकिन आ गया, यहाँ पर फिर कलकला होगा, आवाज को फेंक कर हिलाकर पढ़ेंगे साकिन हरूफ को। फिर या साकिन जिससे पहले जेर हो या मद्दा हो जाएगी। नून साकिन आ गया है, और यहाँ पर सिंपल है, और ये भी सिंपल है। फिर उसके बाद में मुशद्दद आ गया यहाँ पर, यहाँ पर गुन्ना गुन्ना होगा। नून साकिन आ गया, यहाँ पर इख्फा होगा। और यहाँ पर अल्लाह कलाम बारीक पड़ जाएगा जाएगा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले जेर आ गई है। इसे क्या पढ़ेंगे, दिल्ला, इसे दिल्ला या दिल्ला नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले अगर जबर आ जाए, ये पेश आ जाए तो अल्लाह कलाम मोटा पड़ जाता है, जबकि अल्लाह के नाम से पहले अगर जेर आ जाए तो फिर अल्लाह कलाम बारीक पड़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पर अल्लाह कलाम मोटा पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले जबर आ गई है वाव पे, और यहाँ पर क्या थी, जेर आ गई है, तो यहाँ पर बारीक और यहाँ पर मोटा। फिर उसके बाद नून साकिन आ गया, इफ़ा करेंगे, और यहाँ पर बा है, बा के ऊपर क्या करेंगे, कलकला करेंगे। ठीक है, अब मैं इसकी तिलावत करती हूँ, फिर आप लोगों ने इंशाल्लाह इसको तिलावत करके सुनाना है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل منكم عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا
मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। अब मैंने यहाँ क्यों लंबा किया, क्योंकि अलिफ साकिन था, उससे पहले जबर आ गई, इसलिए मैंने ऐसे किया सवाब। तो यहाँ पर इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये ककला आ गया। चलिए आप लोग रिवाइज करें और इसे एक आयत को सुनाएं। चलें ठीक है। जहरा आप ना वॉइस कर दें, ठीक है फिर, ग्रुप के अंदर या फिर मुझे पर्सनल के अंदर। मैमुना आपने भी अगर वॉइस करनी है तो आप वॉइस कर दें, वरना फिर अभी सुनाना तो अभी सुना दें। मैमुना आप सुनाएंगी, ये वॉइस करेंगी? मेरी आवाज आ रही है? चलें ठीक है। बारकल्लाहु बिकुम वस्सलाम। अल्लाह ताला आप लोगों से राजी हो और आप लोगों को राजी कर दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।